हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से 69th बीपीएससी के रिगार्डिंग हिस्ट्री का एमसीक्यू चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन जो है वह दीक्षा एस को मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह गलत है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि मराठा को पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। सेकंड ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यह भी गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो इसलिए हमारा दूसरा अभी गलत है। थर्ड है, प्लासी के युद्ध बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी केवल 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? ए ऑप्शन है, इसमें 11 उपबंध थे। यह बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि के द्वारा दे दिया गया। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है, इस संधि द्वारा करा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध जो है वह सिराजुद्दौला को दे दिया गया। यह भी बिल्कुल सही है। करा और इलाहाबाद जो है वह शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। और डी ऑप्शन है, युद्ध के हार जाने के रूप में शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। यह बिल्कुल गलत है। युद्ध हार जाने के रूप में शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपया जो है वह आरोपित किया गया, किंतु शुजाउद्दौला एक मुश्त 50 लाख रुपया देने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि युद्ध हार जाने के बदले कर मुक्त व्यापार की छूट मिली। किसको मिली है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। कर मुक्त व्यापार की छूट। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भी बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की संधि जो है 2 संधि हुआ है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ है 16 अगस्त 1765 को। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन है, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वह औपचारिक रूप से अनुदत्त की। बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी ऑप्शन है, 50 लाख रुपये के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया।
यह भी सही है। डी ऑप्शन है, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। यह बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि बनारस और आसपास का इलाका जो है वह बलवंत सिंह के हवाले कर दिया गया। बलवंत सिंह के हवाले कर दिया गया, किंतु जो है इस क्षेत्र पर जो है वह अवध के नवाब का अधिकार बना रहा। इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। किंतु ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नियोजित कीजिए। क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना, क्लाइव का भारत में पुनरागमन, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित, और चौथा है अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4-2-1-3। जब बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जो है वह नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये इस तीनों की संयुक्त सेना जब पराजित हो गई, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वह 12 अगस्त 1765 को हुआ। इस संधि के बाद जो है वह क्लाइव जो है वह अपना अधूरा कार्य छोड़ करके इंग्लैंड चला गया, किंतु इलाहाबाद अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से वह बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। तो बी ऑप्शन फिर 4 के बाद बी 2 हो जाएगा। क्लाइव का भारत में पुनरागमन, उसके आने के बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ, जिसमें क्लाइव द्वारा जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की गई। तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा हमारा 1, और इसके बाद जो है वह 3 होगा, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4-2-1-3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी युद्ध के विषय में सत्य नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है, 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल में हुआ। यह ऑप्शन गलत है। बी है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। यह भी सही है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि 23 जून 1775 नहीं, 1757 को यह युद्ध हुआ था, तो इसीलिए ए हमारा गलत हो जाएगा। किंतु क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस युद्ध के विषय में क्या सही नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। राम नारायण, सिराजुद्दौला का सेनापति, गलत है। मीर मदान, मीर जाफर का दीवान, ये भी गलत है। राय दुर्लभ, बिहार का सूबेदार, ये भी गलत है। जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। तो सिराजुद्दौला जो है वह प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्लासी जो है वह भागीरथी नदी के किनारे है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुआ था। तो प्लासी का लड़ाई जो है वह सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है।
तो आंसर हो जाएगा डी, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो यह था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। तो आंसर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो ये कहे थे नवीन चंद्र सेन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। वह निम्नलिखित में से किस वाहन का प्रयोग किया था? तो प्लासी की युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला पालकी में भागा था। तो आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो वह दो व्यक्ति था मीर जाफर और राय दुर्लभ। तो आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो क्लाइव जो है वह प्लासी का युद्ध जीता था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो सैन्य सफलता जो है वह बक्सर के युद्ध को मानी जाती है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो है वह युद्ध हुआ ही नहीं था, वह विश्वासघात पर आधारित था। लेकिन बक्सर के युद्ध में प्रॉपर युद्ध हुआ था, इसीलिए प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो है वह बक्सर के युद्ध को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो बक्सर की लड़ाई में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाले अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वह था लॉर्ड क्लाइव, किंतु सेना जो मुख्य सेना नायक था वह था मेजर मुनरो। तो आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति कौन था? तो मुनरो था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया वह था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो वह था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वह है बक्सर का युद्ध। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में कौन कौन शामिल थे? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी? मीर कासिम जंग लड़ा था, सुजाउद्दौला ये भी जंग लड़ा था, शाह आलम द्वितीय ये भी जंग लड़ा था, मोहम्मद खां बंगस ये युद्ध नहीं लड़ा था। तो आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना जो है वह 20 जून 1756 में हुआ है। बक्सर का युद्ध
ये हुआ है आपको 22-23 अक्टूबर 1764 को। थर्ड है मीर जाफर की मृत्यु, तो मीर जाफर की मृत्यु हुई है 5 फरवरी 1765 और इलाहाबाद की संधि हुआ है 12 अगस्त 1765। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये आंसर हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध। इसको कालक्रमानुसार सजाना है। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ है 1772 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ है और बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में हुआ है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम जो है वह बंगाल छोड़ करके भाग गया था, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ है, कौन कौन मित्र थे? अवध का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मित्र थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित का सही का अनुक्रम क्या है? दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वह जस्ट पीछे किए हैं, 20 जून 1756 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है और अंग्रेजों को जो दीवानी प्राप्त हुई है वह इलाहाबाद संधि के आधार पे, तो 1765 में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी इसका सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ये था आपको रूस को। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये था लॉर्ड क्लाइव। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये क्या है? फर्स्ट इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त 1765 को। तो आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो ये किया है शाह आलम द्वितीय ने। तो आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? तो ये हुआ है शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा के साथ। तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको शाह आलम द्वितीय के साथ संधि जो हुई थी उसमें। तो आंसर हो जाएगा ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो ये क्या है? अवध के नवाब से। जब अवध के नवाब पर 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना थोपा गया, तो उसी के बदले जो है वह अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अवध का नवाब। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? तो ये किए हैं शाह आलम द्वितीय। आंसर हो जाएगा ए। इलाहाबाद की संधि किन्होंने संपादित की? तो इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वह रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो है वह सिराजुद्दौला के काल में हुआ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो यह हुआ है सिराजुद्दौला के काल में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी स्थानांतरित किया था वह था मीर कासिम। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया, तो कलकत्ता से मुंगेर लेकर के आया था अपनी राजधानी को। तो आंसर हो जाएगा सी। अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षरित हुए थे? तो अलीनगर की संधि जो है फरवरी 1757 में हस्ताक्षरित हुआ है। अब देख लेते हैं कि अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था। तो अलीनगर की संधि जो है वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? यह आया है 1700 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ए। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो यह था मेजर हेक्टर मुनरो। आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो ये कहा है के एम पन्नीकर ने। आंसर हो जाएगा ए। के एम पन्नीकर एक इतिहासकार हैं, इन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी के बीच का जो काल है बंगाल का, वह उसको डाकू काल से संबोधित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। तो यह था बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण बना? तो यह था कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। आंसर हो जाएगा सी। कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि अंतर्देशीय व्यापार जो है उस पर भारी टैक्स लगाया गया, जिससे कि देसी व्यापारी जो थे वह असहज महसूस कर रहे थे। यही वजह था कि मीर कासिम ने आगे चल के देसी व्यापारियों को भी व्यापार में छूट दे दिया, और यही वजह था जिसके वजह से मीर कासिम और ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच झगड़ा उत्पन्न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया है? तो ये क्या है आपको जेम्स ग्रांट ने। आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वह कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल का नेता के रूप में जो है वह बंगाल में आया था। तो आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान या समूह की जमींदारी जो है इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो ये था सुल्तानाटी, कालीकाता और गोविंद नगर। यही वो जगह है जहां पे जॉब चौरनॉक के द्वारा कलकत्ता नगर बसाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। कब? तो 1772 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? तो इस षड्यंत्र में भाग लिया था मीर जाफर और अमीन चंद्र। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये किए हैं अलीवर्दी खान। आंसर हो जाएगा सी, अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है और इन्होंने कहा था कि जब तक इसको छेड़ा नहीं जाए यह शहद ही देंगी, काटेंगी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो ये था आपको मीर मदान। मीर मदान जो है सिराजुद्दौला के प्रति राजभक्त बना रहा और यही वजह है कि प्लासी के युद्ध में यह मारा भी गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो ये किया था मीर कासिम ने। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो फर्रुखसियर के फरमान से जो है वह बंगाल में अंग्रेजी व्यापारी जो थे वह सहूलियत पाई। फर्रुखसियर ने बंगाल में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान जारी किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? तो दीवानी से जो है वह अंग्रेजों को बंगाल में जो है राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था? तो फोर्ट विलियम जो है वह कलकत्ता में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष, ए ऑप्शन है जॉब चौरनॉक, बी है जॉर्ज अक्संडन, सी है जॉन चाइल्ड और डी है चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष जो था वह चार्ल्स आयर था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उसकी सैन्य शक्ति से, यह सैन्य है, सैन्य शक्ति से कहीं अधिक उसके राजनयिक कौशल से जीता गया। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है वह मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालीन कारण क्या था? तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण जो था कि
अंग्रेज जो है कलकत्ता की किलेबंदी को अंग्रेज जो है वह कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दिया था। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा सही, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो प्लासी के युद्ध का जो कारण था, ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने कलकत्ता में प्रवेश करने वाले माल पर भारी शुल्क लगाए। यह बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला का संशय था कि अंग्रेज उसके प्रतिद्वंदियों की तरफदारी करते थे। यह भी गलत है। सी ऑप्शन अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी। यह बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा अपनी वस्तुओं पर कर न देना। यह गलत है। कलकत्ता में पहुंचने वाली भारतीय वस्तुओं पर अंग्रेजों द्वारा भारी शुल्क लगाया जाना। यह भी गलत है। यह तत्कालिक कारण नहीं था। नवाब सी ऑप्शन नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में आंतरिक किलेबंदी किया जाना। यह ऑप्शन हमारा सही है। कलकत्ता की किलेबंदी ही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण था। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधी शौकत जंग का समर्थन किया जाना। यह गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। यह बिल्कुल सही है। 2 नंबर है कि 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज स्थापित करने में मदद की। यह भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है कि जॉब चौरनॉक अगस्त 1690 में सुल्तानाटी में आया और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। यह बिल्कुल सही है। सेकंड है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। सेकंड जो है वह गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? तो यह है अपनी प्रभुता का पर आक्रमण। तो आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये बना था आपको सुल्तानाटी, कालीकाटा और गोविंदपुर। इस तीनों गांव को मिला करके कलकत्ता शहर बसाया गया था और इसको बसाने का श्रेय दिया जाता है जॉब चौरनॉक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह हमारा इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये बोले थे जीबी मैकाले। आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा देशी राज्यों एवं कंपनी। धन्यवाद।